ख्याल से $130 या $150 क्रूड का आना, यानी इन्फ्लेशन का करीब करीब यहाँ पे 5% से भी ऊपर जाना यूएस में, और वहां पे एक ही ये कड़वी दवा होती है कि इंटरेस्ट रेट को हाइक करना, वो एक सिचुएशन रहेगा। और इसके बाद अगर रिसेशन आता है या पैनिक होता है यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, या तो गोल्ड को लोग सेफगार्ड कर रहे हैं, जैसे रशिया ने करा है, रिस्ट्रिक्ट करा एक्सपोर्ट्स को, या वो गोल्ड को सेल कर रहे हैं लिक्विडिटी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी क्रंच अगर बहुत ज्यादा आ गया तो गोल्ड यहाँ पे सेल हो सकता है, और वहां पे एक रेंज में आके गोल्ड जो है वो रुक सकता है। और अदरवाइज अगर मतलब कि नॉर्मल मतलब सिचुएशंस आती हैं, तब मुझे लग रहा है कि गोल्ड का ये जो बॉटम बना है, यहाँ से एक बाइंग आनी शुरू होगी। और जिस तरीके से WGC में 68% सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे कहा है कि 2026 में भी वो एक्यूमुलेट करेंगे, फिर एक नॉर्मल ट्रेंड की तरफ हम बढ़ता हुआ जा सकते हैं। लेकिन $150 एक रियल कंसर्न है। और ब्रिजी, मुझे लग रहा है कि $150 क्रूड ऑयल को ना जाए, इसके लिए तमाम जो मेजर इकोनॉमी है वो अपनी पूरी मतलब एड़ी चोटी एक कर देंगे कि वहां तक प्राइसेस ना जाए। अंकित सर, गोल्ड पर आपसे राय लेंगे। जिस तरह से हम लोग गोल्ड को देख रहे हैं, क्या लग रहा है सर, 4400 पर गोल्ड टिकेगा कि यहां से हम लोग गोल्ड को $4000 के आसपास देखेंगे, या यहां से $5000 पर देखेंगे? क्या राय है सर गोल्ड को लेकर, क्योंकि इस वक्त अभी जो है किस साइड मार्केट जाएगा डिसाइड नहीं हो पा रहा है। लेवल्स क्या कह रहे हैं सर? देखिए, तनाव मार्केट के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लेवल्स की बात करूं, आपने लेवल्स की बात करी है, तो यहाँ पे 8 घंटे का चार्ट में देख रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है 8 घंटे के चार्ट में, तो तेजी बरकरार रहने वाली है। और इसके अंदर $4300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जितने भी क्लाइंट्स हैं $4300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। मुझे लगता है कि ये तेजी थोड़ी कंटिन्यू रहेगी। आने वाले टाइम में $4800 तक हम वापस से इसके अंदर तेजी देख सकते हैं। तो काफी अच्छा एक बॉटम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। किसी को भी तेजी करनी है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, 4450 4420 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 4300 के नीचे अगर लगा के रखेंगे। टारगेट की अगर बात करूं तो $4800 यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट की बात करूं तो ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक ये 1,36,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम 1,48,000 1,52,000 तक के टारगेट गोल्ड के अंदर देख पाएंगे। मैम, आपका क्या व्यू है गोल्ड को लेकर? क्या आप $5000 साइड देख रहे हैं, या पहले वापस से हम लोग $4000 या उसके नीचे देख पाएंगे गोल्ड को? जी, मुझे बीच का आप लेवल दीजिए क्योंकि मार्केट बीच में ही अटका पड़ा है मैम, डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस साइड जाना है। मैं अंकित जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा मतलब एकदम से ये नहीं कह सकते कि बॉटम बन गया हुआ है, वो मुश्किल हो जाएगा बोला। लेकिन मैं अंकित जी से यहाँ पे सहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि 4250 से ऊपर यहाँ पे मार्केट जो है वो स्टेबल हो रही है। एक बार प्राइसेस मुझे लग रहा है कि एक बार 45-33 से ऊपर की क्लोजिंग अगर हो जाती है ना यहाँ पे ब्रिजी, तो मुझे लग रहा है अपसाइड हमारा रहेगा वो 4750 तक का हो सकता है फॉर द टाइम भी। मुझे $5000 बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होगा अभी मार्केट के लिए। और मार्केट के पास अभी वर्ल्ड इकोनॉमी के पास बहुत बड़ी समस्याएं भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि उस बीच में 4750 जो है एक यहाँ पे बढ़िया रेंज हो सकता है, जिसको हम मतलब फिलहाल गोल्ड को ध्यान में रख के चलना चाहिए। और उससे ऊपर मुझे लग रहा है कि 4850। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो मेजर फॉल जो है वो यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हम लोगों ने अगर उस दिन का फॉल देखा है, लेटेस्ट जो हमारा नीचे गया था 4100 के करीब, अब देखेंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा रुका नहीं है। तो अगर नीचे का क्रैश आता भी है तो प्राइसेस जो है वो रिबाउंड होकर ऊपर की तरफ ही ट्रेंड करेगा। मैम, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से ट्रेडर्स के लिए? जी ब्रिजी, मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे एक बारी जो प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक बार अभी थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि मैं एक बार लेवल्स देख के आपको मैं बताती हूँ। हाँ, 1,42,000 के करीब भी अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं 500 के लेवल्स के लिए, तो 1,45,000 का लेवल्स जो है वो आता हुआ दिख सकता है। प्राइसेस जो है एक बार नीचे की तरफ 1,41,000 की तरफ आ सकता है। तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में एक बारी जो बाइंग है ये कंटिन्यू यहाँ पे रह सकती है। जी, इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी की सलाह दी जा रही मैम की ओर से। 1,42,250 पर लॉन्ग करें, 1,45,000 तक टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 1,41,500 का लगाएं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखें। अंकित सर, सिल्वर पर आपसे समझना चाहूंगा क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं। हालांकि आज के सेशन में देखें तो करीब करीब घरेलू बाजार में 3.5% की रिकवरी आई है, और इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो 3% के करीब की रिकवरी दिखाई दे रही है। सर, ये रिकवरी टिकाऊ नजर आ रही है या यहाँ से और प्रेशर दिख रहा है सिल्वर में?
देखिए जो रिकवरी है यहाँ पे टिकाऊ नजर आ रही है। और अगर मैं बात करूंगा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में, तो मुझे लगता है कि रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये रेंज कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, तो इसलिए इसको मैं टिकाऊ रेंज ही बोलना चाहूंगा। तो अभी भी सिल्वर के अंदर कोई चाहता है तो बाय करके काम कर सकता है। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है $66 के नीचे का। जब तक ये $66 के नीचे नहीं जा रहा है, तब तक वापस से नया पैनिक देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में वापस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं $78 से $80 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं एमसेक्स सिल्वर की बात करूं तो एमसेक्स सिल्वर में कोई भी गिरावट आती है 2,25,000 2,23,000 के बीच में अगर मिलता है, बाय करके चल सकते हैं। जब तक ये सिल्वर 2,10,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है, तब तक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। आने वाले टाइम में 2,35,000 से 2,40,000 तक के टारगेट्स हम लोग वापस से देख पाएंगे। अंकित सर, वापस से $80 पे देख रहे हैं आप सिल्वर को? हाँ बिल्कुल, मैं एक बार $80 के आसपास देख रहा हूँ सिल्वर को, और एक बार $80 के आसपास आएगा तो फिर वहां पे क्या नई सिनेरियो रहता है उसको देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि सिल्वर का एक ट्रेंड बना हुआ है। देखिए अब कुछ टाइम के लिए सिल्वर में एक ट्रेंड ही रहने वाला है। $60 के आसपास आएगा तो आप खरीदिए, $90 के आसपास जाएगा आप अपना प्रॉफिट बुक करिए। और हो सकता है कि इस तरह की जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग है ये आने वाले 6 से 8 महीने भी चल सकती है। अगर कोई सिनेरियो बदलता नहीं है, कोई नए चेंजेस नहीं आते हैं, तो अगर ये सेम सिनेरियो अगर रहता है तो $60 के आसपास बाय करिए, $90 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए, फिर इंतजार करिए नीचे आने का, फिर वापस नीचे आएगा। उसी तरह से एक ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट जो बना हुआ है वो एक रेंज का यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम, आपके क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं चांदी को? चांदी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल रेंज में ही यहाँ पे ऑक्सीलेट करेगी, और चांदी का यहाँ पे मैं भी मान के चल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि $61 जो है एक डाउनसाइड रिस्क है, और मतलब हम $65 के करीब ही, $66 के करीब ही आता है, वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पे $61 के करीब लगा सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि $78 मेरा पहला वो रहेगा पोजिशनली, और दूसरा मुझे लग रहा है कि एक बार $84 तक आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी जो है यहाँ पे बिल्कुल $25 $30 वाले रेंज में रहेगी। लेकिन हम जो वो हाई बीटा ट्रेड जो हम समझ रहे थे कि एक बार $120 आएगा या $130 आएगा, वो लेवल हम यहाँ पे आता हुआ फिलहाल नहीं देख सकते। और मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन का जोन रहेगा 2026 में। लेकिन फिर एक चीज है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, जितना स्ट्रांग कंसोलिडेशन रहेगा नेक्स्ट मूव उतनी ही स्ट्रांग आएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है दोनों मेटल्स को स्ट्रेंथ दे रहा है। जी बिल्कुल, साइडवेज ही नजर आ रहा है मार्केट, ये मैम की राय है। मैं चाहूंगा एक बार ट्रेडिंग कॉल सिल्वर का स्क्रीन पर ला दिया जाए। 2,26,000 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। 2,37,000 तक के टारगेट के लिए 2,21,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में, तो कोई भी अगर ट्रेडर यहाँ पर पोजीशन बना रहा है किसी भी कमोडिटी में तो स्टॉप लॉस जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें। वैसे मैम एक चीज और समझना चाहूंगा, दर्शकों के मन में सवाल है कि चांदी 2 लाख पर देख रहे हैं आप, 2 लाख के नीचे अगले हफ्ता? मुझे लग रहा है ब्रिजे यहाँ पे 2 लाख से ऊपर चांदी जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे माहौल पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। 6 अप्रैल तक ये हमला नहीं करेंगे, और किसी भी तरीके का अगर थोड़ा भी यहाँ पे अमिकेबल सिचुएशंस निकल के आता है, सॉल्यूशन निकल के आता है, तो मुझे लग रहा है कि चांदी को एक बहाना चाहिए 2,54,000 आने का। तो अगले हफ्ता मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड में होना चाहिए। ठीक है, हायर साइड का एक्सपेक्टेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। अंकित सर, बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं तो हम लोग बीच बीच में सवालों के जवाब भी लेते रहेंगे। यहाँ पर किड्स करके एक यूजर आईडी है, किड्स पाठशाला करके, उनका सवाल आ रहा है यहाँ पर, माफ कीजिए स्टॉक से जुड़ा हुआ सवाल है तो वो 1 बजे हम लोग ले लेंगे। अभी सोनू जी का है, सोनू जैन जी का। सर, गोल्ड 30 और 31 मार्च को $4800 आने की उम्मीद है क्या, और क्या आज एमसीएक्स पर गोल्ड जो है 1,38,000 शाम के टाइम आ सकता है क्या? देखिए आने को कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस 1,36,000 का लोग स्टॉप लॉस दे सकते हैं और एंट्री पॉइंट दे सकते हैं। तो एंट्री यही है कि कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलिए। 1,38,000 आ जाएगा या फिर 31 मार्च तक 1,48,000 आ जाएगा। तो टाइम यहाँ पे करना वो काफी मुश्किल है, क्योंकि टाइम के लिए डोनाल्ड ट्रंप का होना बहुत जरूरी है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को याद है एक मैंने रिकमेंडेशन दिया था, थोड़ा सा इमोशनल था, लेकिन इंट्राडे में ही टारगेट अचीव कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, 2,10,500 के ऊपर जब मैंने बाय कॉल रिकमेंड करी थी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। तो 31 तारीख को क्या होने वाला है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए 1,36,000 का। अगर आपको नीचे में मिलता है, कोई भी डिप मिलती है शाम के लेवल पे 1,40,000 के आसपास जितना मिलता है, क्लोज मिलता है, बाय करके चलेंगे, बेहतर रहेगा। मैम, संध्या जी का सवाल आ रहा है आपके लिए कि सिल्वर जो है 1,90,000 पर शॉर्ट टर्म पर्पज से बाय करके रखा था फिजिकल में, जानना चाह रही है कि 2026 में एग्जिट करना है अक्टूबर तक, किस लेवल का इंतजार किया जाए, कहां पर एग्जिट किया जाए?
सबसे बड़ी बात है कि संध्या जी को बधाई, उन्होंने बड़े अच्छे लेवल से यहाँ पे सिल्वर को लिया हुआ है और जब उन्होंने इतना होल्ड करा है तो मैं उनसे एक बारी मैं मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एटलीस्ट वो फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2026 के लिए यहाँ पे रुके। मुझे लग रहा है कि सिल्वर जो है ये डस्ट सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे ब्रिजी, लेकिन जब होगा यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है बहुत ऊपर नहीं लेकिन 285 से लेके 320 वाला जोन जो है वो मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो पोजिशनली मुझे लग रहा है कि उन्हें रुकना चाहिए 285 से लेके 3,20,000 का लेवल, इस रेंज में मार्केट आती हुई दिख सकती है 2026 में। अंकित सर, उमंग जैन जी का सवाल आ रहा है कि गोल्ड मिनी कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है 1,60,000 का, क्या किया जाए? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वो पता करना बहुत जरूरी है। अगर उनका करंट कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सपायरी उसकी हो चुकी है तो अभी अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरे ख्याल से, अप्रैल ही होगा सर। कॉन्ट्रैक्ट तो मेंशन नहीं है बट अप्रैल ही होगा। ओके, अगर आपने 1,60,000 का कर रखा है तो एक उछाला उम्मीद है 1,48,000 1,50,000 के आसपास आने की उम्मीद है। वहां पर अगर आता है तो अपनी पोजीशन को खाली जरूर करिएगा। मैम, सिल्वर को लेकर कई दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि 3 लाख या 2 लाख। अभी मैंने 2 लाख का आपके सवाल भी पूछा था, अब पूछ रहे 3 लाख कब तक होगी चांदी? सर इसके लिए मुझे लग रहा है कि इस बार लंबा इंतजार करना पड़ेगा और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि आपको फोर्थ क्वार्टर का यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और वहां पर मुझे लग रहा है कि 2,85,000 से 3,20,000 वाला जो लेवल है वो एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब वॉर खत्म भी हो जाएगा, इनफैक्ट आप मान लीजिए कि मार्च अप्रैल में भी वॉर खत्म होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पहले आएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए एटलीस्ट हमको एक क्वार्टर चाहिए। तो एक क्वार्टर मतलब वहां पे होगा तो फोर्थ क्वार्टर में आके आप इसको पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ देख सकते हैं और वहां पे 285 से लेके 320 का मुझे उम्मीद है कि सिल्वर वहां पे आ सकती है। अंकित सर, यश वर्मा जी का सवाल आ रहा है गोल्ड के एक्सपायरी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अप्रैल गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए समझना चाह रहे हैं सर। देखिए, एक्सपायरी वाली सारी चीजें अभी हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो तो बहुत दूर वाली बात हो गई, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर एक्सपायरी जो है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है कुछ भी कहना कि मार्केट यहां से किस तरफ टर्न करेगा, क्योंकि देखिए अभी आपने पूछा 2 लाख जाएगा 3 लाख जाएगा, 2 लाख ऑलरेडी हो चुका है, अब यहाँ पे 3 लाख की बातें चल रही है कि 3 लाख कब होगा। तो यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन है ना वो अभी बरकरार है। कोई भी एनालिस्ट इस समय यहाँ पे पिच नहीं कर पाएगा कि यहां से आने वाले टाइम में तेजी हो। लॉन्ग टर्म में देखिए तेजी है, वो सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करूंगा तो मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी रहने वाली है। जिस हिसाब से 10-10 15-15 हजार का मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, 10,000 15,000 गैप डाउन गैप अप हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ट्रेडर्स को सिर्फ सावधानी रखना जरूरी है। अभी लंबी एक्सपेक्टेशन रख के मार्केट के अंदर ना चलें। मैम, आपके पास आऊंगा, एक खबर है मैं उस पर आपसे व्यू लूंगा। टर्की का जो सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड जो है कि तो कुछ सेल ऑफ किया है, कुछ स्वाइप किया है 60 टन के अराउंड, जो उसका